लाला हाँ। गोपी अपने घर के बाहर बैठी है, ठीक चलो। और सभी ग्वाल बाल आए और आते ही उसकी खिड़की के रास्ते से पहुंच गए उसके घर के अंदर। गोपी ने कह रखा था जैसे ही पता चले सारी की सारी गोपियां एकत्रित होके आ जाएं। गोपी बैठी बाहर और सभी ग्वाल बाल पहुंच गए घर के अंदर। जाके देखा कमरे के अंदर सीकर में एक वो मक्खन की मटकी टंगी थी और गोपी इतनी चालाक उस मटकी के नीचे एक घंटी बांध रखी। जरा भी मटकी हिलेगी घंटी बजेगी, घंटी की आवाज सुन के हम दौड़ेंगी और लाला को पकड़ लेंगी। लाला आए ग्वाल वालों के साथ में, मनसुखा को बनाया घोड़ा, मधुमंगल के ऊपर श्रीदामा, श्रीदामा के ऊपर ऋषभ, ऋषभ के ऊपर परुतभ, परुतभ के ऊपर सुदसेन, सुदसेन के ऊपर मधुमंगल, मधुमंगल के ऊपर बलराम जी, बलराम जी के ऊपर स्वयं लाला खड़े हो गए। इन्होंने कमर में एक एसटी भी खोस रखी थी, छड़ी इतनी बड़ी। लाला खड़े हुए, घंटी को देखा, आवाज लगाई, देख घंटी, आज हम इस घर के मक्खन को खाने के लिए आए हैं। अगर तू बची ना तो समझ लेना तेरी खैर नहीं है। धीरे से निकाली अपनी छड़ी, घंटी में छुआया, घंटी बिल्कुल नहीं बची। मधुमंगल बोला लाला घंटी बिल्कुल तेरे बस में हो गई? हाँ। धीरे से मटकी में हाथ लगाया, मटकी टेढ़ी की, घंटी बिल्कुल नहीं बची। श्रीदामा बोला वो बची नहीं सकती है, मैंने कह दिया ना वो नहीं बचेगी, तो तहसत में आ गई घंटी। थोड़ी देर में लाला ने निकाला मक्खन और मक्खन निकाल के ग्वाल वालों को खिलाना चालू किया, घंटी बिल्कुल नहीं बजी। कुछ वहां पे बंदर आ गए, बंदरों को भी लाला ने मक्खन खिलाया है। कुछ मोर आ गए, मोरों को मक्खन खिलाया। सभी को संतुष्ट करने के बाद लाला ने विचार किया सबने तो खा लिया, कम से कम हम भी तो इस गोपी के घर के मक्खन का स्वाद चख के देखें कैसा है। और लाला ने जैसे ही मक्खन लिया अपने मुख में रखा, घंटी ने विचार किया। लाला ने ग्वाल वालों को मक्खन खिलाया, घंटी नहीं बजी, कोई बात नहीं। मोरों को, बंदरों को मक्खन खिलाया, घंटी नहीं बजी, कोई बात नहीं। जब ठाकुर जी स्वयं अपने हाथ से अपना भोग लगा रहे हो और ठाकुर जी के भोग लगने पर घंटी नहीं बजेगी तो फिर घंटी कब बजेगी? और जैसे ही लाला ने अपने मुख में मक्खन रखा, छोट टन 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 की आवाज के साथ में घंटी बज गई। अब तो जैसे ही घंटी बजी वो गोपी लाठी लेके भगी बाहर से, अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ो, वो मैया का लाला आ गया। और जैसे ही गोपी को आते देखा, मनसुख नीचे घोड़ा बना हुआ था, बोले भाग लाला गोपी। और इतना कह के नीचे से मनसुख भगा, सारे बड़े बड़े ग्वाल बाल तो भाग गए और ये श्रीमान जी लाला अध्यक्ष जी महाराज पकड़ लिए गए। दुष्ट कहीगा, बहुत अपने को चालाक समझता है। तेरी मैया के पास में उस दिन गई थी तो तेरी मैया कह रही थी जब हमारे लाला को रंगे हाथों पकड़ के लाओगी तब हम मानेंगे कि हमारा लाला तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए जाता है। चल। अब तो जैसे वो गोपी लाला को पकड़ के चलने लगी तो ब्रज में वो 1.5 हाथ का घूंघट काले गोपी, लंबी चौड़े शरीर की गोपी लाला के कोमल कोमल हाथों को पकड़ के चल रही थी। थोड़ी देर में जैसे ही दूर आगे चली एक गली में, तब तक जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब आगे पीछे चल रहे। लाला चिंता मत करना, हम तुम्हारी गवाही देंगे, चल के हम तुम्हारे साथ हैं। लाला ने कहा तुम्हारे ही तो हमें सबसे बड़ा सहारा है। और थोड़ी देर चलते चलते लाला ने गोपी से कहा, गोपी हाँ तेरे इतने मजबूत हाथ हैं और तूने इतनी देर से हमारे कोमल कोमल हाथों से, हाथों को इतनी जोर से पकड़ रखा है, हमारे हाथों में दर्द हो रहा है। गोपी ने कहा क्या चाहते हो, हाथ छोड़ दे तुम भाग जाओ। लाला ने कहा नहीं हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारा ये वाला हाथ छोड़ दो और दूसरा वाला हाथ पकड़ लो। गोपी बेचारी लाला की भोली भाली बातों में आ गई। गोपी ने लाला का वो हाथ छोड़ दिया और हाथ छोड़ के बोली लाला अपना दूसरा हाथ दे दे। अब की बार लाला ने अपने हाथ की जगह उसके देवर श्रीदामा का हाथ पकड़ा दिया
गोपी को पता ही नहीं चला कि लाला का हाथ है कि हमारे देवर का हाथ है, और गोपी हाथ पकड़ के और ठाट से झूमती हुई चली जा रही है। लाला इतनी जल्दी वहां से पीछे से सरक के शॉर्टकट रास्ते से ततैया मार के भगे और जाके मैया यशोदा के महल में जाके मैया यशोदा की गोद में जाके बैठ गए और बैठ के मैया से स्नेह करने लगे। अरे मैया, हाँ क्या बात है, क्यों इतना लाल लड़ा रहा है, क्यों इतना स्नेह कर रहा है? लाला ने कहा मैया देख, मैं तेरा कितना भोला भाला लाला हूँ, अब तू मेरी कितनी भोली भाली मैया है। मैया ने कहा हाँ सो तो है कर ले, लेकिन तू ये बता तेरे ऊपर आज ये इतना स्नेह कहाँ से उबाल मार रहा है? लाला ने कहा मैया देख, जब से मैं तेरे घर में आया हूँ तब से ये ब्रज की गोपियां है ना, ये मैया और लाला के स्नेह को देख नहीं पाती हैं, हम इनको फूटी आंखों भी नहीं सुहाते हैं। और देख भैया, मैं कितनी देर से तेरी गोद में बैठा हूँ। मैया ने कहा सो तो है। और भैया पता नहीं क्या बात है, आज सवेरे से हमारी बाईं आंख ज्यादा फड़क रही है। मैया ने कहा क्यों? बोले मैया हमें ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई गोपी उलैना लेके अपने दरवाजे पे आने वाली हो। और देख भैया, मैं तेरी गोद में कितनी देर से बैठा हूँ। मैया आ गई लाला की भोली भाली बातों में। अरे लाला कैसी बातें करता तू, इतनी कौन सी गोपी की इतनी हिम्मत होगी कि हमारा लाला इतनी देर से हमारी गोद में बैठा है और फिर भी वो गोपी हमारे दरवाजे पे उलहना लेके आ जाए? अब थोड़ी देर में तब तक वो गोपी आ गई पूरे दलबल के साथ में और मैया के दरवाजे पे उलहना देने के लिए। अरे नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, 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 पेट की उलट के पलक गयोरी, नंदरानी प्यारी लगे प्यारी प्यारी, छविया की प्यारी लगे प्यारी प्यारी, छविया की प्यारी लगे प्यारी प्यारी, पारी पागल भैया पे सब ब्रज नारी, पागल भैया पे सब ब्रज नारी, पागल भैया पे सब ब्रज नारी, या की बंसी पे जियरा अटक गयोरी, 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 नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पटक गयोरी, 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 नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लागे करे जोरा जोरी, पन घट पे आके करे जोरा जोरी, पन घट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीर चोरी, चुपके से आगे करे चीर चोरी, चुपके से आगे करे चीर चोरी, मैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, मैया सटक गयोरी, मैया हल्ला भयो तो सटक गयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंदरानी तेरो लाला जबर भयोरी, महारानी तेरो लाला जबर भयोरी, मेरी मटकी उलट के पटक गयोरी, मेरी मटकी उलट के पटक गयोरी,
पटक गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री। घर घर में जाके माखन चुरावे, घर घर में जाकर के माखन चुरावे, घर घर में जाकर के माखन चुरावे, घर घर में जाकर के माखन चुरावे, भावे सो खावे जमी पे गिरावे, भावे सो खावे जमी पे गिरावे, भावे सो खावे जमी पे गिरावे, भावे सो खावे जमी पे हमारो कटक गयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, रानी तेरो लाला जबर भयो री, महारानी तेरो लाला जबर भयो री। मेरी मटकी उलट के पटक गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटकी उलट के पटक गयो री, मेरी मटकी उलट के पटक गयो री, लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री। तेरो लाला यशोदा के दरवाजे पर उलाहना देने के लिए आई, और जैसे ही गोपी ने आवाज लगाई अरे मैया, वो मोटी दादी यशोदा जिस समय चली, काम से गोपी कितनी हिम्मत पड़ गई, हमारा लाला इतनी देर से हमारी गोद में बैठा हुआ है और फिर भी हमारे दरवाजे पर आ गई बुलाना देने के लिए। हाँ बोल गोपी क्या बात है? देखो भैया, हम आपसे शत्रुता नहीं चाहती हैं। मैंने उस दिन आपके लाला की शिकायत की थी तो आपने कहा था कि जब मेरे लाला को रगे हाथों पकड़ के लाओगी तभी हम मानेंगे कि हमारा लाला तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए जाता है। अब देखो आज हम तुम्हारे लाला को रगे हाथों पकड़ के लाई हैं। मैया ने कहा अरे गोपी, एक बार जरा घूंघट उठा के तो देख किसको पकड़ के लाई है। अब तो जैसे ही गोपी ने घूंघट उठाड़ा देखा तो उसका सगा देवर श्री दामा खड़ा था बगल में। गोपी ने एक तमाचा खींच के मारा, दुष्ट कहेगा तू कहां से आ गया। लाला ने भी लगे हाथ, दो तमाचे मारे, दुष्ट कहेगा चोरी ये करे, नाम हमारा लगा बे। गोपी कितनी लज्जित होगी, सिर को झुका के चल दी और जैसे ही आगे गली के मोड़ पे पहुंची वहां से लाला को मुक्का दिखा रही थी। लाला आज तो तुम अपनी मैया के सामने बच गए, किसी दिन हमारे चक्कर में फंसे तो मैं तुमको बताऊंगी। दूसरे दिन फिर ग्वालवाल ब्रह्मांड घाट पे एकत्रित हुए हैं। मधुमंगल ने कहा लाला, बोले हरी चूनर वाली जो उस दिन गोपी आई थी ना तुम्हारे दरवाजे पे, उसने बड़ी खतरनाक योजना बनाई है। बोले क्या? बोले उसने योजना बनाई है अब की बार मैया के दरवाजे पे उलाहना लेके नहीं जाना है। बोले फिर? बोले गोपी ने योजना बनाई है जिसके घर में लाला को पकड़ा जाए इसको रस्सी में बांध के इसकी सामूहिक पिटाई की जाए। ऐसे लाला पकड़ में आने वाला नहीं है। मैया के दरवाजे पे लेके जाओगी उलाहना, मैया मानेगी नहीं। ठीक। लाला ने कहा तो फिर चलो कि आज फिर हरी चूनर वाली गोपी घर में चोरी की जाएगी। जरा देख के आओ गोपी क्या कर रही है। मंसूब गया, जाके देखा गोपी इतनी चालाक, अपने घर के दरवाजे के एक पल्ले को तो बंद कर रखा है। दरवाजे में दो किवाड़े होते हैं ना, एक किवाड़े को बंद कर दिया और बीचों बीच दरवाजे में लाठी लेके बैठे थे। लाला बड़ी खतरनाक गोपी है, लठ लेके बैठी दरवाजे पे। चलो खिड़की के दरवाजे सभी ग्वालवाल घुस गए अंदर। जाने के बाद में फिर वही क्रिया अपनाई गई। मधुमंगल को बनाया घोड़ा, मधुमंगल के ऊपर बरूतम, बरूतम के ऊपर श्रीदामा, श्रीदामा के ऊपर सुनसेन, सुनसेन के ऊपर ऋषभ और श्रीमान जी चढ़ गए ऊपर।
देखा वो सीकर में मक्खन की मटकी टंगी हुई है। जैसे ही लाला ने मटकी को पकड़ा